एक ऐसा व्यक्ति जो बीफ खाता है और जो पॉर्न परोसने का काम करता है, श्री राम का किरदार कैसे निभा सकता है? इसको लफंगागिरी अपन कहते हैं। कोई इसका लीडर है इंडस्ट्री में तो वो शायद रणवीर कपूर है। सनी लियोनी का जो एक्चुअल बिजनेस है ऑफ पॉर्न फिल्म्स, उसमें उछाल आया है। और वो पॉर्न फिल्म्स में उछाल किस वजह से आया है? सनी लियोन को मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बना देना। तमन्ना भाटिया का रिसेंटली एक इंटरव्यू था काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म में, जहां उन्होंने बोला कि मेरे उस आइटम नंबर को देख के माताएं अपने बच्चों को खाना खिला लेती हैं, तो इसमें बुराई क्या है, अच्छी बात हो रही है। बॉलीवुड के जो पाप हैं वो इतने बड़े हैं, जो पोर्नोग्राफी देखता है उसको भी मालूम है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। जहाँ इटली के अंदर एक लेडी वन पीस बिकनी में नहा रही है पोस्ट पे, उसका टिकट फाड़ रहा है पुलिस वाला। यू आर अलाउड टू वियर बिकनी एट होम इन योर प्राइवेट स्विमिंग पूल, नॉट ऑन द बीच। लेकिन हमारे खुद पॉलिटिकल हेड्स हैं जो एक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं अपनी कैंपेनिंग में। एकता कपूर को नेशनल अवार्ड दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी साबरमती एक्सप्रेस के प्रमोशन के लिए उनसे मिलते हैं। 20 साल का लड़का है या 12 साल का लड़का है, आप उसको कितने भी संस्कार दो, अगर उसके फोन पे पोर्नोग्राफी आ रही है वो देखने ही वाला है। जो रिचर्ड बर्टन जिसने कामसूत्र को कंपाइल किया, उसका कोई ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। 6 महीने के अंदर 10 केस ऐसे ऑफिशियल जहां भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। राज कपूर ने तो ये कहा है कि आई यूज्ड टू गेट एरोटिक फीलिंग सीइंग द ब्रेस्ट ऑफ माय मदर। व्हाट आर यू टॉकिंग? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, अराइज अवेक एंड स्ट्राइव फॉर नॉलेज। नमस्कार, आपका द इंडिक पेन पॉडकास्ट के इस एपिसोड में स्वागत है। आज का एपिसोड बेहद खास और बेहद विवादास्पद है। हाल ही में रणबीर कपूर की आने वाली मैग्नम ओपस रामायण का अनाउंसमेंट आते ही इस बात ने तूल पकड़ा कि एक बीफ ईटर को कैसे श्री राम का किरदार निभाने दिया जा सकता है। अब बात ये उठती है कि क्या एक्टर की निजी जिंदगी और उसकी धार्मिक भूमिकाओं के बीच कोई सीधा रिश्ता होना चाहिए? जब एनिमल जैसी फिल्म 900 करोड़ का बिजनेस करती है, सनी लियोनी का नाम आते ही उनका बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाता है और आइटम सॉन्ग्स पर जनता झूमती है, तो दोष किसका है? दर्शकों का या क्रिएटर्स का? क्या ये हिपोक्रेसी नहीं कि एक तरफ हम कामसूत्र को अपनी विरासत मानते हैं और दूसरी तरफ स्क्रीन पर बोल्ड कंटेंट देखकर नैतिकता की दुहाई देने लगते हैं? सरकार ने उल्लू ऐप को बैन किया, लेकिन क्या सचमुच इससे फ़र्क पड़ेगा या ये सिर्फ दिखावा है? महिलाओं के बोल्ड रोल्स पर सवाल उठाना, क्या यह उनके ऊपर फिर से वही बंधन लगाने की कोशिश है जैसे शरीयत में होता है? इन्हीं सारे तीखे सवालों के बीच आज हमारे साथ हैं श्री उदय माहुरकर जी। उदय जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं। वे भारत सरकार के फॉर्मल सेंट्रल RTI कमिश्नर रह चुके हैं और सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के फाउंडर हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बहस का सच क्या है। यह लड़ाई अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की क्यों नहीं है और संस्कृति और नैतिकता की क्यों है? लेट्स डाइव राइट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन विद उदय जी। नमस्कार उदय जी। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है and thank you for making time again for us. It's very encouraging when people like you set aside time for us. पर इस बार हम जो मिल रहे हैं जी, पिछली बार की मुलाकात से और इस बार के बीच में काफ़ी कुछ घटनाएं घट चुकी हैं जी। तो मैं आपकी सबसे रीसेंट घटना से शुरू करती हूँ, आपके लेटेस्ट पत्र से शुरू करती हूँ, जहाँ आपने सीधा अटैक किया है रणबीर कपूर पर और आपने ये कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बीफ खाता है और जो पॉर्न परोसने का काम करता है, श्री राम का किरदार कैसे निभा सकता है। और ये लेटर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस किया है। ऐसे तो बहुत एक्टर्स हैं जो अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत कुछ करते होंगे, हाँ प्रॉबेबली बताते नहीं हैं या उनका बाहर नहीं निकल के आता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन करते होंगे। आई एम श्योर वो इंडस्ट्री ही ऐसी है कि बहुत कुछ होता होगा। फिर भी बड़े बड़े किरदार निभाते हैं स्क्रीन में। आई थिंक भगवान से लेकर ईश्वर से लेकर हमारे जो जितने बड़े फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं उन सब का किरदार निभाते हैं। एक्टिंग करने वालों पर आप ये कैसे अंकुश लगा सकते हैं कि आप जो कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में
उसकी वजह से आपको हम इस तरह का किरदार नहीं निभाने देंगे? नहीं, देखिए, अगर राष्ट्र प्रथम की बात करें तो हर एक नागरिक के लिए जो अपने आप को पैट्रियट कहता है, उसके लिए भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति और भारत का चरित्र, कैरेक्टर, वो सुप्रीम होना चाहिए। राम का किरदार मामूली किरदार नहीं है। राम ऐसा है कि मरने के वक्त भी हम राम बोलते हैं और जन्म लेने के वक्त भी राम का नाम लेते हैं। वो एक ऐसा किरदार है, उसका कंपैरिजन श्री राम का कोई से नहीं हो सकता। रही सवाल रणबीर कपूर की, आपने बिग बीफ गाय उन्होंने कहा था अपने आप को, तो उसको आपने दिया, ठीक है। कई उदाहरण है कि जिसको लफंगागिरी अपन कहते हैं, उसका कोई अगर कोई उसका लीडर है इंडस्ट्री में तो वो शायद रणबीर कपूर है। मैं आपको कई दाखले देता हूं। आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एक इंटरव्यू में उन्होंने, मैं एंकर मेरी दोस्त हैं, मुझे रिस्पेक्ट है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा कि मैं जब छोटा था, जब मैं, हमारी एक टीचर स्कर्ट पहन के आती थी तो मैं नीचे सो जाता था, स्कर्ट के नीचे से देखता था कि वो क्या पहना है उन्होंने अंदर। मैंने देखा है। तो वो इतना उसमें बवाल हुआ, वो टीचर इतनी नाराज हो गई, उसने इनके माता पिता को बुलाया, ऋषि कपूर और नीतू सिंह को बुलाया कि तुम्हारा लड़का बड़ा शरारती है भाई, ठीक है। फिर वो कहते हैं रणबीर कपूर वो एंकर को कि अगर आप स्कर्ट पहनती है तो आज भी मैं वही करूंगा, ऑन स्क्रीन, लाइव ऑन स्क्रीन। दूसरा, मास्टरबेशन को ही इज कंपेयरिंग विद जय जगन्नाथ, विद लॉर्ड जगन्नाथ, ही इज सेइंग जय जगन्नाथ फॉर मास्टरबेशन। केक पे दारू डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं जय माता दी। दूसरे सीन में दारू पी रहे हैं और कह रहे हैं जय बजरंग बली। क्या है ये सब? क्या है ये सब? But do you think it is ये deliberate? स्कर्ट वाला तो लफंगागिरी है बिल्कुल एकदम। तो ऐसा व्यक्ति अगर राम का किरदार निभाता है, देखिए, मैं खुद जब पूजा करता हूं, श्री राम उसमें प्रमुख मेरे एक डाइटी है जिनको मैं प्रे करता हूं रोज। रोज की मैं 30 माला करता हूं और जो भी डाइटीज के नाम लेता हूं उसके अंदर श्री राम प्रमुख है। मैं तो एक अडल्ट आदमी हूं, एक छोटा बच्चा हमारा है, अगर वो अगर रणबीर कपूर को देखेगा अगर श्री राम के किरदार में, तो क्या उस पर छाप पड़ेगी और क्या भारत की हालत होगी। तो मुद्दा इतना सीधा नहीं है एकदम। दूसरा कि जो सरकार है देश में, वो सरकार आरएसएस में से निकली हुई सरकार है, जो पार्टी उसको लीड कर रही है, समझा? मतलब उस सरकार ने, उस पार्टी ने, बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रतिज्ञा ली है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ हिंदुत्व, समझा? इसके लिए मैंने ये लेटर लिखा है कि सरकार इसमें स्टेप ले। मैं तो अपील करता हूं नमिल मल्होत्रा को भी, जो इसके प्रोड्यूसर है, कि वो भी एक कॉल ले, समझे ना आप? तो कुल मिला के अगर रणबीर कपूर इस रोल को प्ले करते हैं तो वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी देश के लिए। क्रिएटिव फ्रीडम की जो बातें आपने की, इसका कोई इसमें वजूद नहीं है। वजूद है श्री राम की मर्यादा का, वजूद है देश के कल्चर और कैरेक्टर का। रहा सवाल, एक और मैं एक स्टेप और जाता हूं। अभी जब मैंने ये लेटर को ट्विटर पर रिलीज किया तो कुछ सीन्स दीपिका चिखलिया, जिन्होंने सीता का रोल प्ले किया था, उनके डाले कि उन्होंने भी गंदे सीन किए थे पहले, और एक अरुण गोयल का भी उन्होंने मुझे भेजा। चलो, रामानंद सागर ने गलती की थी, क्या हमें गलती दोहराना है? दूसरा कि वो जमाना सोशल मीडिया का नहीं था, आज सोशल मीडिया का है। कल उठ के पोस्टर निकलेंगे कि श्री हनुमान वो अपना दिल चीर रहे हैं और अंदर फोटो रणबीर कपूर का है राम के रूप में। क्या परिस्थिति होगी देश की? पर इसी से एक पूरा जो एक रिस्पेक्ट है मृदय पुत्र श्री राम का, वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा नए जनरेशन के अंदर। नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन इसी से एक और बात उठती है सर, कि हमारा देश
और उसके लोग ही हैं जो रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म को देखकर आते हैं। 900 करोड़ का धंधा उसने वर्ल्ड वाइड किया है, उसमें से 550 करोड़, मोर देन 50% ऑफ द रेवेन्यू हैज़ कम फ्रॉम इंडियन ऑडियंस। तो जब भारतीय खुद ही जाके ऐसे एक्टर्स की फिल्म और इस लेवल की फिल्म देखते हैं, जिस फिल्म पर काफ़ी क्रिटिकल इनपुट्स आए हैं कि उसमें काफ़ी स्लीज़ी सीन्स थे और जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने निभाया है उसको लेके भी बहुत क्रिटिसिज्म आया है, लेकिन फिर भी हम ही जाके पैसा देते हैं, ख़रीदते हैं टिकट। आप ऐसे एक्टर को अगर हम प्रोड्यूसर के नज़रिए से देखें तो वो एक्टर उनको पैसा कमा के दे रहा है, एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस भी करना है। तो किस लेवल पे जाके ये बात रुकेगी? मतलब मैं आपको इसका सीधा जवाब दूंगा जी। अगर यही सोच छत्रपति शिवाजी महाराज की होती और महाराणा प्रताप की होती तो आज क्या हालत होती देश की? कोई को तो कॉल लेना ही पड़ेगा। उस टाइम पे भी टैक्स तो भरे रहे थे हिंदू, मुगल सल्तनत को सस्टेन करने के लिए तो हिंदू ही टैक्स भर रहे थे ज्यादा देश के अंदर। अगर शिवाजी और राणा प्रताप ये सोचते तो क्या देश की हालत होती? तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस कल्चर एंड कैरेक्टर, some people have to take a call, and that call we have taken. I am not alone. There is a big army behind me. If this is not reversed, it will lead to a very big agitation in the country. बट मैं उस बात पे थोड़ा और डिटेल में थोड़ी देर में आऊँगी कि आप इस माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं और जो पूरी आर्मी है आपके साथ लगी है वो क्या और कैसे अचीव कर रही है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा और आगे जाते हैं। जरूर जरूर। ये आज की प्रॉब्लम तो है नहीं, ये हम पिछले कई दशकों से देख रहे हैं। इनफैक्ट जो इसमें सबसे बड़ा उछाल आया वो तब आया जब सनी लियोनी बिग बॉस में आती वो एज अ रेगुलर कंटेस्टेंट हैं, लेकिन और उसके बाद वो कुछ फिल्में भी करती हैं, उसमें आइटम नंबर्स करती हैं एंड ऑल। लेकिन जो एक आर्टिकल उसके बाद आता है जिससे हमें पता चलता है कि सनी लियोनी का जो एक्चुअल बिजनेस है ऑफ पॉर्न फिल्म्स, उसमें उछाल आया है। और वो पॉर्न फिल्म्स में उछाल किस वजह से आया है? इंडियन ऑडियंस की वजह से। इंडियंस पैसा देकर अब और ज़्यादा एक्सेस मिल गया है उन्हें और पैसा भी है उनके पास, तो पैसा देकर वो फिल्म्स देख रहे हैं। ठीक है, यही बात उत्पन्न होती है जब हम बात करते हैं कि कोई एक ख़राब सा आइटम नंबर आता है और उसमें लोग जो है सीटियाँ बजा बजा के नाचते हैं। सारी पार्टीज़ में वो बजाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को उन पे जो है नाच करवाया जाता है। इनफैक्ट अभी तमन्ना भाटिया का रिसेंटली एक इंटरव्यू था काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म में, जहां उन्होंने बोला कि मेरे उस आइटम नंबर को देख के माताएं अपने बच्चों को खाना खिला लेती हैं, तो इसमें बुराई क्या है, अच्छी बात हो रही है। जबकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, बट क्वेश्चन वहीं आता है कि जब माता पिता को प्रॉब्लम नहीं है, जब लोगों को प्रॉब्लम नहीं है इस कंटेंट से, तो क्यों किसी को उस पर अंकुश या उस पर स्टॉपेजेस या उस पर वो लगाने चाहिए? देखिए, आप जो अफवाद है उसको आप रूल के रूप में देख रहे हो। आज भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है देश के अंदर, वो मैं जो कह रहा हूं उसको ही सपोर्ट करेगी। दूसरा, जो पोर्नोग्राफी देखता है उसको भी मालूम है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। 80% लोगों को ये मालूम ही है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। आप समझ रहे इस बात को? तो कहीं ना कहीं अच्छाई आदमी पड़ी होती है, उस अच्छाई को हम निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जो आप बता रहे हो वो आप एक देखिए, उस टाइप का कल्चर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी मेजॉरिटी में नहीं है। ओके। और इसको और मैं अगर इसको एक एनालॉजी ड्रॉ करूं तो, अगर आपका बच्चा रेड लाइट एरिया में जा रहा है, आप उसको जान दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको रोकोगे ना? वही प्रयत्न हम कर रहे हैं। बॉलीवुड के जो पाप हैं वो इतने बड़े हैं। सनी लियोन को मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बना देना, बड़े बड़े एक्टर उनसे गले मिल रहे हैं स्टेज के ऊपर। इसका मतलब बॉलीवुड ही गंदगी का मेन कारण है, समझो आप। और ये कई कई सालों से चल रहा है ये। देखिए, आप एक बात समझिए, आपकी 57 का एक फोटो है मेरे पास में। देखिए, ऐसा होता है कि आप दरवाजा बंद है खराब चीजों के लिए, उसको आप इतना खोलते हो तो फिर खुलता जाता है। 1857 का एक फोटो है, 1957 का मेरे पास, जहां इटली के अंदर एक लेडी
वन पीस बिकनी में नहा रही है कोस्ट पे, उसका टिकट फाड़ रहा है पुलिस वाला। यू आर अलाउड टू वियर बिकनी एट होम इन योर प्राइवेट स्विमिंग पूल, नॉट ऑन द बीच। आज क्या हालत है यूरोप की। हमारे परमानंद सरस्वती जी मेरे एक बहुत बड़े एक बड़े संत हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हुआ है। वो बता रहे थे कि अभी 4-5 साल पहले वो मेरे ख्याल से स्पेन गए थे, तो एक होटल वाले के पास गए, छोटी सी होटल थी। उसने कहा, वो तो जानता नहीं था कि भाई ये भगवाधारी मतलब एक स्पिरिचुअल आदमी है। उसने उनको कहा कि मेरा बगल वाली जो होटल है वो 4 पाउंड फिल्म मुफ्त दिखाता है, मैं आपको 8 दिखाऊंगा। अब ये हालत है वहाँ। अब क्रिश्चियनिटी के अंदर आप समझो, क्रिश्चियनिटी में पर्सनल कैरेक्टर पर बहुत एम्फेसिस है। जो कन्वर्जन एक्टिविटीज है क्रिश्चियंस की, उसका मैं विरोधी हूँ, लेकिन क्रिश्चियन धर्म के अंदर फिडेलिटी, पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर बहुत वजन है। क्या हालत हो गई उनकी, इन लोगों की। ये द्वार उन्होंने हमने से पहले खोला, आज क्या हालत है उनकी, बताओ ना आप मुझे। तो प्रश्न ये आता है कि जब हमने शपथ ली है कि 2047 में हम महान देश बनेंगे, तो कोई के मन में शंका नहीं है कि हम 2047 नहीं, 2037 के अंदर ही हम आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिकी महासत्ता होंगे, वैज्ञानिक महासत्ता होंगे। पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? विल इंडिया बी अ कल्चरली पॉपर नेशन? दूसरा, हमारे जो बड़े बड़े संत हो गए, स्वामी विवेकानंद हो, श्री अरबिंदो हो, दयानंद सरस्वती हो, मेरे गुरु स्वामी परमानंद जी हो, बहुत बड़े संत, भारत सेवा आश्रम संघ के फाउंडर, इन लोग सभी लोगों ने भारत के महान देश बनने की भविष्यवाणी की हुई है। अगर उसमें रोड़ा आ रहा है, अवरोध आ रहा है, क्या हमारी जवाबदारी नहीं कि रोड़ा को हम हटाएं? बिल्कुल। और जो आज पूरी दुनिया की जो हालत है, उसमें कौन सा ऐसा देश है जो मानवता को एक नया डायरेक्शन दिखा सकता है? वो भारत ही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में जोड़ा, इसको बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। जो महासत्ताएं हैं वो ज्यादातर अफ्रीकन देशों का बिल्कुल एक्सप्लॉइट ही करती हैं। मेरे पास तो कई दाखले हैं, समझा? उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट ही करती है। मैं महासत्ताओं के नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे पास कई दाखले हैं इसके। आज भारत जो लोन देता है, भारत ने जो श्रीलंका को लोन दी, बड़े फ्रेंडली टर्म्स में दी। वो जो चाइना की लोन है वो कैसी है? सो भारत की एक प्रमुख भूमिका है मानव जाति के लिए। अगर भारत ही भारत नहीं रहा तो विश्व का क्या होगा? ये मेरा मुद्दा है। तो मैं वापस इस मुद्दे पर आऊंगी कि आपने बॉलीवुड को तो अक्यूज़ कर लिया बहुत कन्वीनियंटली, लेकिन हमारे खुद पॉलिटिकल हेड्स हैं जो एक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं अपनी कैंपेनिंग में। एकता कपूर को नेशनल अवार्ड दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी साबरमती एक्सप्रेस के प्रमोशन के लिए उनसे मिलते हैं। स्मृति ईरानी जो अब भले ही बीजेपी में एक्टिव रोल में कहीं से नहीं है, लेकिन वो वापस अपनी प्रिय मित्र एकता कपूर के साथ काम करना शुरू करती हैं। और ये सिर्फ कुछ इंस्टेंसेस नहीं हैं, ये ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं जहां हमको देखने को मिलता है कि भले ही आप ये कह रहे हो कि ये हमें पोर्नोग्राफी परोस रहे हैं, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी परोस रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, ये गंदगी फैला रहे हैं, हो सकता है काफ़ी हद तक जनता भी इससे सरोकार रखती हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके स्टेट हेड्स या आपकी जो मेन रूलिंग पार्टी है, जिसे आप कहते हैं कि ये कल्चर को जो है स्ट्रॉन्गर और स्ट्रेंथन करने के लिए आई है, हमारे भारतीय कल्चर को, वो अगर ये सब करते दिखते हैं तो एक अलग ही मैसेज जाता है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। मेरा निवेदन है रूलिंग पार्टी से कि इस कल्चर से अपने आप को दूर करे। लेकिन देखिए, जब उनको एकता कपूर को ये अवार्ड दिया गया था, गलती थी वो, लेकिन इतना भयंकर परोस से ये ख्याल मेरे ख्याल से सरकार को नहीं था। जब हमने ध्यान पे लाया, सरकार ने ऑल्ट ऐप को बैन किया हुआ है। अब जो 25 ऐप जो बैन हुए हमारे प्रेशर के वजह से, हमारे रिक्वेस्ट के वजह से, उसके अंदर उल्लू और ऑल्ट भी है। तो सरकार के जब संज्ञान में आया तो सरकार ने स्टेप लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे एक्टर्स को प्रमोट करना है ना, मैं इसका विरोधी हूँ। और मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ही उच्च चरित्र के लोग हैं, वो सब उसका विरोधी है। और हमारा देखिए, ये सरकार
70 साल की सब में राष्ट्रवादी सरकार है। हाँ, अरे करेक्ट। एक ही प्रश्न इसके सामने तो ये है जो आपने उठाया, बाकी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमने अनेक गुना प्रगति न की हो। आज ट्रम्प का जो चैलेंज है टैरिफ का, उसके सामने जिस तरीके से भारत मजबूती से खड़ा हुआ है, मैं सोच ही नहीं सकता। मैं श्री नरेंद्र मोदी को नतमस्तक हूं कि उन्होंने ट्रम्प का रोज धमकी, उन्होंने खुद ने उसका जवाब भी नहीं दिया, जवाब दिलवा रहे हैं स्पोक्स पर्सन से। समझा? ये तरीका होता है, ये सावरकर का हिंदुत्व है। लेकिन ये एक मुद्दा है। मेरा निवेदन है, मेरी अपील है बीजेपी से, बीजेपी के नेताओं से, कि अगर वो ये एक ही उनकी खामी है, अगर इस कल्चर से अपने आप को दूर करते हैं तो एक नई ऊंचाई पे देश को ले जाने में वो सफल होंगे। वरना अनेक गुना प्रगति करने के बाद भी भारत कल्चरली खत्म हो जाएगा। आपने 25 ऐप्स की बात की जिन्हें सरकार ने अभी बैन किया है, और मैं इनमें सरकार का से धन्यवाद करता हूं हाँ, कि सरकार ने बात मानी। जिस एकता कपूर की फिल्म को प्रमोट किया था सरकार ने, उसके ऐप को बैन किया 6 महीने के बाद। निकाल से ये सरकार का एक बहुत बड़ा स्टेप है। और मतलब मैं मानता हूं कि सरकार ने वो फिल्में देखी नहीं थी। लेकिन जब सरकार को दिखाई गई वो फिल्म, हम्म, तब उनको संज्ञान हुआ कि ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन उदय जी, इससे 2 बातें और सामने आती हैं। पहला कि आपने ये 25 ऐप तो बैन करवा दिए, ठीक है, और वो भी आपका, चलिए मैं ये भी बात मान लेती हूँ कि सरकार की शायद ध्यान में नहीं रहा, उन्होंने कभी देखा नहीं कि किस तरह की गंदगी ये परोस रहे हैं इस माध्यम से। लेकिन यहीं पे पैरेलली बहुत सी ऐसी और ऐप्स और बहुत से ऐसे और ऑल्टरनेटिव्स खुल रहे हैं, क्योंकि लोग, पीपल आर रियलाइजिंग कि यहाँ पे एक गैप आ गया है और हम इसे फिल कर सकते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि चर्निंग आउट pornographic material, because why? Because there is an audience for it. इस चीज़ को आप लोग कैसे एड्रेस कर रहे हैं? देखिए, ऑडियंस इसके लिए कि देखिए 20 साल का लड़का है या 12 साल का लड़का है, आप उसको कितने भी संस्कार दो, अगर उसके फ़ोन पे पोर्नोग्राफी आ रही है तो वो देखने ही वाला है। ये एक ह्यूमन नेचर है, समझे ना? तो ये परोसा जा रहा है, इसके लिए जहाँ से ये गंदगी आ रही है वो नल हमें बंद करना पड़ेगा। ये हमारा कैंपेन है। पर अब तो एक्सेस टू इंटरनेशनल कंटेंट इज आल्सो अवेलेबल। आप देखिए, उसको ऐसा कैसे है रोकेंगे? कि इसका जवाब मैं थोड़ा एक अलग तरीके से दूंगा। सरकार एक मिनिस्ट्री बनाए, मिनिस्ट्री फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। उसका मिनिस्ट्री मुझे बना दें, मुझे एक्सेस दे दें 3 मिनिस्ट्री का, INB, IT और होम। मैं आपको 1 साल में सब बंद करके दिखा दूंगा। मेरी टेक्निकल एक्सपर्ट से भी बात हुई है। देखिए, खाड़ी के देशों में, सिंगापुर में हमारे जो आ रहा है उसके मुकाबले सिर्फ 15% आ रहा है। अच्छा, तो हमें तो 15% ही बंद करना है भाई। जो मेरा एक जो स्लोगन है कि लेट इंडिया हैज टेकन मेनी प्लेजेस ओवर द लास्ट 10 years, 11 years अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, great leadership of honorable prime minister. Let India take one more pledge that India will become world's first perverted content free nation. भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। अरे हम टारगेट सेट करते हैं, समझा? तो अगर खाड़ी के देशों में 15% ही आ रहा है तो हमें तो 15% ही बंद करना है। पर भारत तो हमेशा से एक जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि भारत जो है कामसूत्र के लिए माना जाता है, और आप ऐसे देश में इस तरह के कंटेंट को परवर्टेड कंटेंट नाम देकर उसको बंद करवाने की जो प्रयास में लगे हैं, तो वो कौन डिसाइड करेगा? मतलब देखिए, इसमें आई एम ए हिस्टोरियन ऑल्सो, सो आई विल प्रेजेंट ए वेरी डिफरेंट व्यू। ओके, जिसको आप ग्लोरी समझ रहे हो, जो 8वीं सदी से 11वीं सदी का जो पीरियड है, जब ये एरोटिक इमेज वाले टेम्पल्स बने, खजुराहो से लेके कोणार्क और सब, ठीक है ना, जिसमें ऑर्गीज भी दिखाई गई है, समझा? ये हमारा डिकेडेंट पीरियड था। अच्छा, इट वाज नॉट आवर पीरियड ऑफ ग्लोरी। इस्लाम उसी टाइम पे एंटर हुआ है देश के अंदर। जो वीडी महाजन की किताब है द दिल्ली सल्तनत, एक हिस्टोरियन हो गए वीडी महाजन, ही वॉज ए वेरी बैलेंस हिस्टोरियन। उन्होंने, उनका एक चैप्टर है इंडिया
एट द टाइम ऑफ इस्लाम्स एंट्री, बराबर। उसमें लिखा है कि वामाचारी जो तंत्र है, इट हैड टेकन ग्रिप ओवर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। कापालिक तांत्रिक्स यूज टू डू सेक्स इन ओपन, समझा। सो दिस इज अ डिकेंडेड पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्वाइट कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी आर टोल्ड। एंड सवाल है, आप देखिए कि फिडेलिटी का एक वो तो है ही, हिंदू धर्म में भी, ठीक है। आप कैसे ऑर्ग्यू कैसे दिखा सकते हो? और वो मंदिर क्या है उसके ऊपर? तो ये हमारा ये एक स्टैंड है। दूसरा, जो रिचर्ड बर्टन जिसने कामोद सूत्र को कंपाइल किया, उसका कोई ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। अच्छा, इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। हम इसको एकदम क्लेम नहीं कर रहे, इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। उसका कोई ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। कामसूत्र का कोई उल्लेख नहीं है आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले, समझ रहे आप? तो ये सब मुद्दे बड़े हैं। देखिए, कॉलोनियल जो पीरियड रहा, रादर मैं कहूँगा भारत के पिछले 300 वर्ष, उसके अंदर काफ़ी उथल पथल हुई है। कई जर्मन्स आए, वो अपनी किताबें हमारी उठा के ले गए, जर्मनी, समझे ना। तो जो नुकसान इस्लामिक पीरियड में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान गए 200 साल में भारत को हुआ है। अच्छा, जहाँ तक कल्चर का सवाल है। कैसे? देखिए, जो हमारी परंपराएं थी, उसको इस्लामिक इन्वेडर्स तोड़ नहीं पाए। मैं सल्तनत पीरियड की बात कर रहा हूँ। अकबर के बाद में तो थोड़ी राहत मिली हमें। अकबर ने मंदिर तोड़ने पे रोक लगाई, जजिया टैक्स विड्रॉ किया, समझे आप। लेकिन उसके पहले जो 300 साल का जो काल है, वो बहुत खराब काल है देश के लिए। उसमें एक भी सुल्तान सेक्युलर नहीं है। वो मोहम्मद तुगलक हो, फिरोज तुगलक हो, सिकंदर लोदी हो, इब्राहिम लोदी हो, इल्तुतमिश हो, अलाउद्दीन खिलजी तो है ही, खैर, समझा। लेकिन वो हमारी संस्कृति तोड़ नहीं पाए। गए 200 साल में हमारी संस्कृति क्षिण्ण हो गई। और थोड़ा बचा इसके लिए कि विवेकानंद जैसे संत आए, प्राणानंद जी जैसे संत आए। अब तो वो भी खत्म हो जाएगा। अब तो संत भी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि छोटे मन से देख रहे हैं लोग। अब उस उच्च कोटि के संत भी पैदा नहीं होंगे देश में। मैं तो कई संतों से टच में रहता हूँ, सात्विक लोगों से टच में रहता हूँ। वो बोले हिमालय के अंदर भी ऐसे लोगों की संख्या कम हो गई है अब, बिकॉज ऑफ दिस मिनेस ऑफ ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म्स। जब आप ये देखना शुरू करते हो फोन के ऊपर, तो वो तो सात्विकता रह नहीं सकती भाई, समझो आप। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसके लिए तो बहुत बहुत परिश्रम चाहिए, उसके रूल्स होते हैं। दूसरी बात जो आपकी उस मुद्दे से उठी, वो ये थी कि ऐसा क्या कंटेंट है जो, और ऐसी क्या रीज़न है कि आपने इसको इतने अग्रेसिवली जो है लिया है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ कि हमारे भारत में महिलाओं का जो दुर्दशा थी, चाहे वो इस्लामिक पीरियड की वजह से आई हो, जो भी हमारा पिछड़ापन आया महिलाओं की ट्रीटमेंट में, वो इस्लामिक पीरियड के दौरान आया। लेकिन हम एक तरह से फिर इन सब कार्यों के थ्रू एक ऐसा मैसेज भी जा रहा है कि क्या फिर महिलाओं को आप बताना शुरू करेंगे वो क्या पहने, क्या ओढ़ें, कैसे चलें, कैसे, मतलब वी आर गोइंग बैक टू दैट काइंड ऑफ पीरियड वेयर ड्यू टू प्रोबेबली इस्लामिज्म वी स्टार्ट टेलिंग विमेन कि वो क्या करें क्या ना करें। अभी तो वो अपने एक्सप्रेशन को फ्री। You are totally mistaken. Okay. We are not campaigning against modernity. So वो कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, मैंने एक नया स्लोगन दिया, डिग्निफाइड ड्रेसिंग का। But who decides what's a dignified dressing? No, I have given a call, पब्लिक उसको फॉलो करे। अभी इन्होंने श्रीनगर के अंदर एक फैशन शो किया था, नंगे पुंगे घूम रहे थे वो, अपने क्या बोलते हैं मॉडल्स, यू नो। तो उसका मीरवाइज ने उसका विरोध किया, उमर फारूक ने, कि भाई रमज़ान चल रहा था। मैंने उसको सपोर्ट किया, ऐसे किया कि भाई रमज़ान की बात नहीं है, वी डोंट वांट दिस नुमाइश अक्रॉस द कंट्री, नॉट ओनली कश्मीर। कई लोगों ने इसे प्रश्न उठाया कि भाई कश्मीर क्या देश का भाग नहीं है? अगर जो फैशन शो बॉम्बे में हो सकता है,
वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? मैंने कहा इससे अच्छा ये सोचो ना कि फैशन, ऐसा फैशन शो चाहिए नहीं जहाँ नुमाइश हो रही हो। बट सर बात वही आती है ना कि अगर हम इसको इस एंगल से देखें कि हम आज का ज़माना वो वाला ज़माना तो है नहीं, शिवाजी महाराज लोगों का ज़माना, कल्चरल चेंजेस आए हैं, काफ़ी कुछ तो हम क्या बोल रहे हैं बदलाव आए पैंट मत पहनो, हम्म हम क्या बोल रहे हैं स्लीवलेस ब्लाउज मत पहनो, हम्म हम तो ये कह रहे हैं कि भाई बॉडी का भाग ढका रहे। हम्म एक जो आगे का भाग है, नीचे का भाग है, ढका रहे। स्कर्ट है तो ठीक है, हम्म स्कर्ट नी लेंथ तक हो। वहीं पे ये भी बात आती है कि महिलाएं जो है अब तो धीरे धीरे बोल्ड रोल्स एक्सप्लोर कर रही हैं, नहीं, आप उनको देखो ऐसा नहीं होता। देखो मेरी बात सुनो, ये जो गंदगी उससे ही आती है जब आप छूट छाट लेते हो ज्यादा। अच्छा, ये जवाबदारी की सरकार की नहीं है, समाज की है। माँ बाप को ये देखना पड़ेगा। एक तो क्या, बॉलीवुड इसका मेन विलन है। बॉलीवुड में जो लोग पहनते हैं वही ये लोग अपने बच्चों को पहनाते हैं। एक वर्ग है, पूरा देश नहीं, समझा? तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है हमारी, और हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर हम जो अंकुश चाहते हैं वो अंकुश नहीं लगे तो भारत विश्वगुरु बनने की जो उसकी जो एक मुराद है या उसकी जो एक चेष्टा है उससे कई मीलों दूर है। आज कई मीलों दूर है। हालांकि मैं मानता हूं कि महान संत जो हो गए, श्री अरबिंदो ने बहुत स्पष्ट भविष्यवाणी की थी कि भारत लीड करेगा, है ना? लेकिन जो परिस्थिति अभी निर्माण हुई है वो तो बड़ी खतरनाक है। और मैंने जैसे कहा आपको, इसमें सरकार का मेन रोल ऐसे है कि उसको ये गंदगी बंद करनी पड़ेगी। रील्स आती है, आप देखो रील्स कितनी गंदी आती है। इस बात पे लड़कियां दे आर वेयरिंग नथिंग और उसमें ट्रेन में जा रही हैं, उसको रील के रूप में रिलीज कर रही है। क्या परिस्थिति है? देयर इज देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ कल्चरल एनार्की विच इज स्प्रेडिंग नाउ। आप समझे? सो ऑल ऑफ अस हु विश good of this nation, its culture, its character, we should all join hands together and do something about it. Otherwise, we are in a very bad situation. अब देखिए, आपका मेन प्रश्न था कि ये क्यों हम ये इतने मिशनरी झील से इसको कर रहे हैं। देखिए, गए 6 महीने के अंदर 10 केस ऐसे ऑफिशियल जहां भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। 5 केस ऐसे हैं जहां बाप ने बेटी पे किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। और एक राजस्थान का केस इतना खतरनाक है कि एक बेटे ने शराब पी के पोर्नोग्राफी देख के अपनी मां पे रेप किया। और जो मैं तो ये सब वर्कर से काम करता हूं, जैसे योगिता भयाना करके एक एंटी रेप एक्टिविस्ट है। हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल व्यू ज़्यादा मैच नहीं होते, लेकिन इस मुद्दे पे शी इज़ ए वेरी कमिटेड पर्सन। शी सपोर्ट्स मी, बोलती है कि ये परिस्थिति गंभीर है। एक हमारी विजेंद्र गुप्ता जी हैं, अभी स्पीकर हैं, उनकी धर्मपत्नी है, बहुत ही कमिटेड हैं, बहुत अच्छा काम है स्लम के अंदर उनका, शोभा विजेंद्र जी का। मैं उनका बहुत उनकी आई रिस्पेक्ट हर ए लॉट, वो कहती है खराब परिस्थिति है स्लम्स के अंदर। भाई एक रूम में रहते हैं लोग, 7-8 8-8 जने, वहां पे ये पोर्नोग्राफी देख रहे हैं बच्चे, क्या हालत होगी? तो देश को बचाना है तो हमें ये नल बंद करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा आप उस पर भी बात करिए कि यंगेस्ट जो नहीं, छोटे बच्चे, नया एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जो 10 साल पहले था ही नहीं, कि छोटे बच्चे भी रेप कर रहे हैं। ये ट्रेंड कहाँ था आज से 15 साल पहले? नहीं था। क्यों हो रहा है? यही देख के हो रहा है। 15 साल का लड़का 10 साल की लड़की पे रेप कर रहा है, 12 साल का 5 साल की लड़की पे रेप करने का प्रयत्न कर रहा है। क्या तरीका है? स्लम्स में ज्यादा हो रहे हैं केसेस। तो वो भयंकर परिस्थिति है, हमें इसमें देश को जागना ही होगा। और अगर इस पे हमने अंकुश नहीं लगाया तो वी आर इन द थ्रोस ऑफ ए कल्चरल क्राइसिस क्या विल बी फिनिश्ड कल्चरली एंड कैरेक्टर वाइज। Before we move ahead, just a small reminder to hit the subscribe button. थोड़ा सा एकता कपूर पर थोड़ा और बात करेंगे, क्योंकि जरूर। एक तो वो महिला है, काफ़ी समय से जो है बॉलीवुड और स्क्रीन को रूल करती आ रही हैं अपने सीरियल्स के माध्यम से, सीरीज़ के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। ये भी एक बात कही जाती है कि क्योंकि वो महिला है
उन पर आपने उनको एक इजी टारगेट लिया है और वो उन्होंने अपने आप को उल्लू ऐप से डिसोसिएट किया हुआ है, उन्होंने शायद एक पब्लिक झूठ बोल स्टेटमेंट रही इशू है। किया। जी वो तो होल्डिंग कंपनी तो उनकी है, जी। इज पार्ट ऑफ देयर मेन होल्डिंग कंपनी। कोई तो पोस्ट नहीं है उनकी, वो तो झूठ बोल रही है। तो एकता कपूर को लेकर जो आपका ये कैंपेन की शुरुआत हुई नहीं, एकता है। कपूर को लेके नहीं है, एकता जी। कपूर क्योंकि मेजर प्लेयर है इसके लिए, अच्छा हमारा सबके सामने। जी। हम उल्लू विभू अग्रवाल जो उल्लू ऐप, उनका भी नाम ले रहे हैं, उनको भी हमने काफी मतलब कंट्रोल किया हुआ है। मतलब वो एक 160 करोड़ का आईपीओ लेके आने वाले थे 2 साल पहले, तो हमने आईपीओ रुकवा दिया वो सेबी को लिख के। हाँ, 160 करोड़ का आईपीओ लेके आने वाले थे वो। तो जो आप ये जो तो एफर्ट्स, एकता कपूर उसका सिंबल है। जी तो मैं उसी पे उसका आ उसका रही थी। सिंबल है वो। लेडी और आदमी से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, उसका सिंबल है। उनकी एक फिल्म है जो मैंने पहली बार देखी तो मैं दंग रह गया। जिस फिल्म के लिए उनको इनका ऐप बैन हुआ है, वो फिल्म 2020 की है, उस टाइम पे तो थी वो उस कंपनी के बोर्ड पे, समझे ना। आज भी बोर्ड पे नहीं है, लेकिन जो मेन कंपनी होल्ड कर रही है वो तो कंपनी इसको उनकी, हाँ। उनकी कंपनी होल्ड कर रही है, समझो आप। जी उस फिल्म के अंदर एक पुरुष है हु इज स्लीपिंग विथ हिज ग्रैंडमदर, with his stepmother, with his bhabhi, and with his cousin sister with scenes. How can you allow such a person, you know? हमारी डिमांड है सरकार के सामने कि इन लोगों को जेल भेजा जाए। 25 जो बैन किए दे शुड ऑल गो टू जेल। आई माई सेल्फ फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट एकता कपूर, अगेंस्ट इवन फॉरेन दिस नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट मेरी कंप्लेंट है। वो भी पोर्नोग्राफी परोस रहे हैं, बिल्कुल, समझा? और वो तो घर पे परोस रहे हैं। हाँ, तो सरकार अरेस्ट करे इनको। और दूसरा हमारा जो मेन जो डिमांड है वो ये है, देखिए, एक तो टेक्निकली इसको कंट्रोल करें। जो मैंने कहा कि अगर मुझे ये मिनिस्ट्री फॉर्म करके बनाते तो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन साथ में व्हाट आर द डिटरेंट्स, तो हमने कहा है कि एज ए फर्स्ट स्टेप सरकार इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इनटू ब्रैकेट प्रोहिबिशन एक्ट को अमेंड करे। उसमें आज सजा में 3 या 5 साल है सजा, उसके अंदर उसको 10 साल की कर दी जाए। 3 साल तक बेल न मिले। कोई ने मुझे कहा कि भाई 3 साल तक बेल नहीं देना, ये तो आतंकवादी का प्रोविजन है। मैंने कहा ये सांस्कृतिक आतंकवादी है, ये उनसे भी ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। 3 साल तक बेल नहीं मिले और कोई प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी प्रोविजन उसमें होना चाहिए। अगर आप ये अमेंडमेंट करके आप 2 जनों को इसमें अगर आप प्रोसिक्यूट करते हो, अच्छा समरी ट्रायल 6 महीने में ट्रायल, 4 या 6 महीने, इतना कि सालों साल केस चल रहा है, समझा आप। अगर आप 2 जनों को प्रोसिक्यूट करते हो, सब लाइन पे आ जाएंगे। और हमारा लॉन्ग टर्म डिमांड है वो काफी कठोर है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर इच्छा शक्ति है सरकार में, देश में, तो देश के कल्चर को बचाने के लिए हमें जो करना पड़े वो हमें करना चाहिए। हमने कहा है कि एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने जो ये कहे अपने प्रियम्बल में कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया भारत को, उससे ज़्यादा नुकसान आप लोग कर रहे हो इस टाइप की गंदगी परोस के। साथ में ये भी कहे कि अमेरिका के अंदर जो ड्रग पेडलिंग है, इट्स अ एंटी नेशनल ऑफेंस, 50 साल तक की सजा है उसमें। इसके अंदर सजा हो 10 से 20 साल की। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड ब्रॉडकास्टर, एक कमिटी बैठे सर्वसम्मति से, वो डिसाइड करे मर्यादा हर एक ऑडियो विजुअल फिल्म के लिए, सीन की, थीम की, कपड़ों की और पैसों की, कपड़ों की और भाषा की। बट सर उसके लिए तो ऑलरेडी सेंसरशिप लॉ है, सेंसरशिप बोर्ड बैठा हुआ है। सेंसरशिप बोर्ड क्या करता है? नहीं, सेंसरशिप बोर्ड का भी रोल बिल्कुल खराब है। एनिमल फिल्म कैसे क्लियर की? मेरा प्रसून जोशी जी से ये प्रश्न है कि हाउ डिड ही क्लियर एनिमल? अच्छे लिबरल लोग डर गए थे एनिमल देखने के बाद। दे माइट नॉट बी सब्सक्राइबिंग टू माय आइडियोलॉजी फुल्ली, बट दे वर स्केर्ड कि हाउ डिड सेंसर बोर्ड क्लियर दिस फिल्म, यू नो। पर इसमें तो सेंसर बोर्ड है ही नहीं ना, समझो आप, सोशल मीडिया और इसके लिए तो अपन बात कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया और ओटीटी की, इसमें सेंसर बोर्ड है ही नहीं। तो एक सर्वसम्मति से कमेटी बने जो तय करे मर्यादा सीन की, थीम की, कपड़ों की, भाषा की।
उसका उल्लंघन करते हैं ये 7-8 लोग, तो उन पे एक फास्ट ट्रैक ट्रायल चले 4 या 6 महीने में, 6 महीने में पूरी होगी वो, और वो अगर कन्विक्ट होते हैं तो उनको 8 से 10 साल की सजा होगी, 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी। ओके, समझा? तो ऐसे कठोर कदम की आवश्यकता है। देखिए, जो लोगों ने ये एटमॉस्फेयर देश में क्रिएट किया है गंदा, उनकी वॉइस बड़ी है, नंबर्स कम है उनके, सरकार को ये समझना होगा। उनका एक आवाज बड़ा है क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स उनके पास है, लेकिन उनके ऐसे नंबर्स कम है। आज जो भी इस टाइप की फिल्म देखा, वो नहीं सोचा कि मेरा बेटा भी ऐसा ही करे या मेरा बेटी ऐसे करे। He might be enjoying the film, but he will never wish that my daughter should play the role of so and so character, you know, who performed a obnoxious role in a film. आप समझे? तो ये देश का एक कॉल है। जो भी हम प्रगति कर रहे हैं, वो प्रगति अगर हम संस्कृति नहीं बचा सकते तो उसका कोई अर्थ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि ये देश की सब में राष्ट्रवादी सरकार है। गए 70 सालों में ऐसे ऐसे काम इसने किए हैं, कोई सोच नहीं सकता। 370 हटाना, राम मंदिर के द्वार खोलना, माओवाद को ख़त्म कर देना, समझे आप? मतलब अगर आज सरदार पटेल भी होते तो वो श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह को शाबाशी देते। कितना बड़े काम उन्होंने किए हुए हैं राष्ट्र सुरक्षा की। एक तरीके से सावरकर की विजन जो थी राष्ट्र सुरक्षा को लेके, जिनको मैं सावरकर को मैं ही कहता हूं कि वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं, तो उस विजन को साकार करने का काम इस सरकार ने किया है। बड़े बड़े काम किए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम है। मेरा निवेदन है सरकार से कि जो भी करना पड़े वो करे, और इस नल में से जिस नल में से गंदगी आ रही है उस नल को बंद करे। थोड़ा कल्चर पे बात करेंगे कि जब आप कल्चर को बचाने की बात कर रहे हैं, आप अभी तक अपनी बात में जो बहुत सशक्त रूप से प्रेजेंट कर रहे थे वो ये बात थी कि हमें कल्चर को बचाना है तो हमें बॉलीवुड की ये गंदगी बंद करनी पड़ेगी, सरकार को कहीं ना कहीं नल बंद करना पड़ेगा जहाँ से ये सब परोसा जा रहा है ऑडियंसेस को जी। लेकिन वो कल्चर आज के परिवेश में, करंट टाइम्स में, भारत का क्या कल्चर है? भारत हैज़ ऑलवेज बीन, जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो हम ऐसा भी एक देश रहे हैं, ऐसी भी एक धरती रहे हैं जहाँ कई जगहों से लोग आए हैं और हमने उनका जो वो फॉलो करते हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनके फेथ सिस्टम्स हैं, उनके प्रैक्टिसेस हैं, उनको ऑनर किया है। आज जब वी आर सो हाइपर कनेक्टेड, उस परिवेश में आप कल्चर को कैसे डिफाइन करते हैं भारत के? देखिए, कोई भी धर्म जिस आपकी गंदगी आ रही है उसको अलाउ नहीं करता। वो हिंदुइज्म हो, वो इस्लाम हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, समझा? तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सभी कल्चर, सभी धर्म के लोग एक हो सकते हैं। इफ देयर इज वन इशू which can unite the nation, it is this. But it is also, even Muslims are scared. If we are asking our daughters to wear hijab, but at the same time all this stuff is coming on their phones. But that is exactly where the problem is, because Hindus by nature are an open society, much more open than what Christianity and So open doesn't mean that Islamism to allow such propagates. things. We don't have parda. तो वो फियर आप कैसे मिटाएंगे कि हम भले ही यूनाइट हों इस मुद्दे को लेकर, हर धर्म का व्यक्ति यूनाइट होना चाहेगा, कोई अपने बच्चों को नहीं चाहेगा कि इस तरह का एक्सपोजर मिले, कि उनका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाए, मतलब गलत चीज़ों की तरफ सेक्समय हो जाए। करेक्ट, टू बी मोर ब्लंट। करेक्ट। तो आप अगर ये रोकना चाहते हैं, लेकिन एक फियर कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि क्या हम इस प्रयास से कहीं ना कहीं इस्लामिज्म जैसे पर्दा सिस्टम या क्रिश्चियनिटी जैसे ना बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। हमारा इस कैंपेन बड़ा क्लियर है। वी आर नॉट अपोजिंग गर्ल्स वेयरिंग टी शर्ट्स एंड पैंट्स, यू नो।
हमारी ये कि बॉडी पार्ट्स आपके जो हैं वो कवर्ड हो, सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स, यही मुद्दा है उसके अंदर। इसके लिए नया स्लोगन दिया है मैंने, डिग्निफाइड ड्रेसिंग का। बहुत लोगों ने मुझे रोका कि आप ये करोगे तो ये आपके पीछे पड़ जाएंगे सब, लेफ्ट वाले और ये सब। मैंने कहा नहीं, डिग्निफाइड ड्रेसिंग फॉर मैन एंड वीमेन बोथ। इसी में जो दूसरा मुद्दा उठाया जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट जो मैंने अभी शेयर किया कि फियर ऑफ मूविंग टुवर्ड्स इस्लामिज्म एंड क्रिश्चियनिटी काइंड ऑब्सोलिटिज्म ऑफ बिहेवियर एंड ड्रेसिंग एंड ऑल जो वो कहते हैं, दूसरा मुद्दा जो उठाया जाता है वो क्रिएटिव लिबर्टीज़ का है। क्रिएटिव लिबर्टीज़ का, तो क्रिएटिव फ्रीडम और क्रिएटिव लिबर्टी, हर जो भी क्रिएटर है जो इस तरह की फिल्में बना रहा है, ना सिर्फ इस तरह की, जो जनरली फिल्में बनाता है, सीरियल्स बनाता है, कोई भी कंटेंट बना रहा है, आप क्या बताना चाह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को कि वो उसमें भी अपनी लिमिटेशन रखें? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया नहीं, वो एक एथिक्स कोड वाली कमेटी बने, वो तय कर दे कि लव सीन कैसा होना चाहिए। पहले जमाने में लव सीन आता था, दिखाते थे ना लोग, वो फूल दिखा देते थे। तो आप चाह रहे हैं कि हम वापस से वो फूल दिखाना शुरू कर दें? देश को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही सीन हो, लेकिन अभी जो दिखाया जा रहा है दे आर कैवर्टिंग, यू नो, वो तो नहीं होना चाहिए ना, समझा? वो तो गलत ही बात है ना एकदम। हम छोटे बन में पिक्चर देखने जाते थे, अब बदमाशियाँ इनकी बॉलीवुड के पहले से शुरू हो गया। आपको जॉनी मेरा नाम के अंदर मालूम है वो डांस था उसका, पद्मा खन्ना वाला? याद नहीं मुझे, पर वो आप देख के दंग रह जाओगे। ये बॉलीवुड ही इसके अंदर मेन है, समझो आप। कैसे डांस क्लियर हो गया उस जमाने में, मुझे तो आई एम टोटली शॉक्ड। पद्मा खन्ना का एक बड़ा गंदा डांस है उसके अंदर। रणबीर कपूर के दादाजी को ही इस चीज के लिए वो कहा जाता है कि ही ब्रॉट इन दिस काइंड ऑफ कंटेंट 100%। तो राज कपूर ने तो ये कहा है कि आई यूज्ड टू गेट एरोटिक फीलिंग सीइंग द ब्रेस्ट ऑफ माय मदर। व्हाट आर यू टॉकिंग? इट इज देयर इन हिज बुक। वो तो है ही, सवाल ही पैदा नहीं था उसमें। आप देखो ना सत्यम शिवम सुंदरम, उस टाइम पे हमारी इतनी समझ नहीं थी हमारे पास। अब सत्यम शिवम सुंदरम के अंदर एक लेडी, शी इज नॉट इवन वेयरिंग अंडरगारमेंट, यू नो, वो उसको अपने शिवलिंग को यूं कर रही है। व्हाट इज दिस? पर हमारी समझ नहीं थी। वी वर इन द ग्रिप ऑफ बॉलीवुड उस टाइम पे। ये तो मैं धन्यवाद करूंगा संजीव नेवर का, जैसे जेम्स ऑफ बॉलीवुड प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया ट्विटर पे 2020 में, इनको एक्सपोज करके रख दिया। ये गाने भी डबल मीनिंग वाले होते थे बहुत बहुत पहले से। अच्छा, एंटी हिंदू भी होते थे काफी। हाँ, तो वो तो मैं तो नेवर को बहुत बड़ा आदमी मानता हूँ। मतलब यही सत्यम शिवम सुंदरम का मैं इतना भी सोच नहीं पाया मैं, समझा? आप आगे इस पूरे कैंपेन को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, गिवन द काइंड ऑफ रिस्पांस दैट यू हैव बीन गेटिंग? जिस तरह का रिस्पांस हमें एक फर्स्ट स्टेप है ये जी, लेकिन एकता कपूर के ऐप को बैन करने का जो साहस किया दिखाया है सरकार ने, तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। और भी कुछ ऐप्स बैन होंगे ऐसा मुझे लग रहा है अभी जो मेरे पास, लेकिन दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जो मेन टारगेट है वो है ये गंदगी को बंद करना, जिस नल में से आ रही है। ये फर्स्ट स्टेप है। Are you seeing Ekta Kapoor going to jail sometime? Yes, she can go. They will go to jail. All those people who are trying to make easy money by destroying the culture and character of this country have to go to jail. They will go to jail. और मेरे पास कोई इसकी पावर नहीं है, पर मेरे पास एक डिवाइन मैसेज मुझे आता है, समझो आप। एक आत्मा बल मुझे कहता है कि ये लोग जेल में जाएंगे ही। और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट को तो हम इस पे हम काफी प्रेशर लाएंगे सरकार पे। वो तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन भी हो रहा है आजकल। आपको तो दोनों पर ही काम करना पड़ेगा। रणबीर कपूर was the first person who started with this kind of correct display as well। वो जो आपने जवाब दे दिया रणबीर कपूर का। आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर रहे थे, आपने जवाब दे दिया रणबीर कपूर का जी। ये लफंगा जो ग्रुप है पूरा बॉलीवुड में, उसका हेड है रणबीर कपूर, समझो आप। उसको आप राम बनाओगे तो क्या हालत होगी?
इसी बात पे और सर नमित मल्होत्रा जो प्रोड्यूसर है उनको भी अपील करना चाहूंगा कि भाई आप भी सोचो। जी। इसी बात पे सर, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, मेरा एक सवाल जो आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके इस कैंपेन को सशक्त करने के लिए पीपल नीड टू गेट कनेक्टेड विद इट। एक लोगों का जो एक शक्ति होती है जो लोगों के जुड़ने से आती है किसी कैंपेन में, लोग इस कैंपेन से कैसे जुड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक देखिए हम आम इसको आदमी अभी क्या कर और सकता इसको है? हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए हैं जो लोग जुड़ सके। जी। वो हमारा भी स्ट्रक्चर पूरा हम लोग तैयार कर रहे हैं उसका, लेकिन लोग जुड़ ही रहे हैं। गुजरात के अंदर जो गुजरात सरकार है, तो मैं भूपेंद्र भाई पटेल का जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उनको जब मैंने विषय कहा तो वो बड़े उससे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने हमारे साथ हाथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि हम देखिए, हमने एक सिलसिला शुरू किया था। हमने 2023 जून के अंदर यहाँ 8 लोगों को सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार दिया था। ओके। योगी आदित्यनाथ जी के हाथ से और अपनी सुमित्रा महाजन जी के हाथ से 1-1 लाख रुपए दिया था। ये बात उनसे मैंने कही जब भूपेंद्र भाई से, उन्होंने कहा कि ये तो हमारा काम है, ये काम करो, आप स्टार्ट करो, आप सिलेक्ट करो, पैसा हम देंगे। तो हम 2 प्रोग्राम कर चुके हैं अभी तक। अच्छा। हाँ, 1-1 लाख रुपए से 8-8 लोगों को दिए हमने दोनों प्रोग्राम में। बड़े उससे हम मतलब जो सिलेक्ट करते हैं हम इतनी देशभक्ति से करते हैं, बिल्कुल ऐसा एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठते। कई लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि साहब हम भी कर रहे हैं। नहीं, आपको उस लेवल का नहीं है। तो जो लड़ रहा होगा उसको योद्धा पुरस्कार मिलेगा। तो उसमें आप क्या ढूंढते हैं, एक योद्धा कैसे निर्धारित हाँ, होता है? उसके अंदर संस्कृति को बचाने का प्रयास। नॉट डायरेक्टली, दैट पर्सन माइट नॉट बी डायरेक्टली वर्किंग टू प्रिवेंट परवर्टेड कंटेंट, लेकिन संस्कृत एक सज्जन है जो बच्चों को सिखाते हैं कि माँ बाप को कैसे रिस्पेक्ट करना। एक बड़ा कैंपेन है उनका, उसका स्केल भी देखते हैं हम। ऐसा नहीं कि कोई आदमी 2 जगह 2 गांव में करे, ऐसा नहीं, बड़ा स्केल भी देखते हैं उसका। तो अच्छा, दूसरा हमने सुझाव उनको दिया, एक अभय शाह करके हमारे एक बहुत अच्छे कार्यकर हैं, अभय शाह। उन्होंने सुझाव दिया हमें कि भाई गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व स्पर्धा का हम आयोजन करवाएं सरकार के पास, से कल्चर से भारत फाउंडेशन के साथ मिलके। तो 2024 में जो स्पर्धा हुई उसमें 600 कॉलेज और 5,500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 2025 में हुई उसके अंदर 750 कॉलेज और करीबन 15,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और वो देख के मुझे लगा कि परिस्थिति शायद इतनी गंभीर ना हो जितनी, कम से कम गुजरात में इतनी ना हो जितनी हम सोच रहे हैं। जो बच्चा बच्ची आए कॉलेज के, और जो उन्होंने वक्तव्य दिए, वो इतने प्रभावी थे। अच्छा, हमने टॉपिक्स भी ऐसे रखे हैं जिसमें टॉपिक्स के अंदर 3 टॉपिक ऐसे रखते हैं, हम 5 टॉपिक देते हैं जिनमें ये मुद्दा कवर हो जाता है। चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक, तो उसमें ये आता ही है मुद्दा। करेक्ट। उसमें हम काफ़ी एनकरेजिंग एक रोल प्ले करते हैं। 2024 में जो हुआ उसके अंदर 33 लोग फाइनल में आते हैं इसके अंदर। तो मैं बैठा फाइनल के अंदर, तो मुझे लगा कि 33 में बहुत कम डिफरेंस था। वो प्राइज मिलने वाला था 3 जनों को। पहला प्राइज 1 लाख, दूसरा प्राइज 71,000, तीसरा प्राइज 51,000। समझा? तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया फ़ोन पे, जब वो आ रहे थे फंक्शन अटेंड करने, कि मैंने कहा हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइज़ देना चाहिए इन लोगों को। मैंने कहा मैं दे देता हूँ। बोले नहीं, सरकार देगी। 10,000 रुपये उन्होंने मेरे पास अनाउंस करवाया। इस साल मैंने कहा इस बार मैं करूँगा। इस साल हमने दूसरे जो 30 जो थे, उनको हमने 11,000 रुपये दिए। हम पूरे मन से काम करते हैं। हम ऐसा, हमारी जो भावना ये है कि देखिए, स्कूल के अंदर एक प्रतिज्ञा लेते थे मैं जब छोटा था, मुझे याद है अच्छी तरह, कि सभी ये भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो मेरा पूरा जो सोचने का तरीका ये है, मेरा और मेरे ग्रुप का, कि हर एक नागरिक मेरा भाई या बहन है। उसको मुझे चरित्र निर्माण का जो मेरा जो अभियान है उसमें उसको मुझे जोड़ना है। इस टाइप की भावना हो तो रिजल्ट मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल।
और इसी आशा और विश्वास के साथ आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने फिर से हमारे लिए टाइम निकाला। हम इस तरह की आपका भी बात खूब खूब धन्यवाद। बड़ा अच्छी तरीके से आपने पूरा विषय कवर किया आज। धन्यवाद आपके प्रश्न बड़े अच्छे थे, प्रश्न तीखे भी होने चाहिए। जी। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। थैंक यू सो मच सर। हर सभ्यता की अपनी कहानियाँ होती हैं जिन्हें याद रखना ज़रूरी है। अगर आप भी भारतीय दृष्टिकोण से इन कथाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमारी धरोहर को महत्व देते हैं।